हैं। सबसे ज्यादा अमवात भी कोविड-19 के कहर के बीच आज हुई हैं। इस सब पर बात होगी, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स और भारत के दफ्तर खारजा में मौजूद भारतीय ओहदेदारों के मुताबिक कुलभूषण जाधव, जो कि पाकिस्तान की जेल में कैद हैं, इस मामले में भारत को दूसरी मरतबा कौंसलर रसाई हासिल हो गई है। और इस दौरान इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के अफसरान ने दोपहर 3 बजे कुलभूषण जाधव से मुलाकात की। इससे कबल पाकिस्तान ने हालांकि यह दावा किया था कि कुलभूषण जाधव ने काउंसलर रसाई के लिए नजरसानी की जो दरख्वास्त थी वो देने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में कई इस तरह के सवालात उठे थे जिससे यह दावा झूठा साबित हुआ था। जाधव को अप्रैल 2017 में पाकिस्तान की एक फौजी अदालत ने जासूसी और शिद्दत पसंदी के इल्जाम में सजाए मौत का फैसला सुनाया था। इसके बाद भारत जाधव तक सिफारती फायदा पहुंचाने के लिए और मौत की सजा से उसे बचाने के लिए इस फैसले को जो पाकिस्तानी फौजी अदालत ने सुनाया था, इसे चैलेंज करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक पहुंचा था और कुलभूषण की हिमायत में फैसला आया था, जहां पर आईसीजे ने पाकिस्तान से जाधव की सजा पर नजरसानी करने और उन्हें जल्द से जल्द काउंसलर रसाई देने का हुक्म दिया था। इस वक्त भारत इस हुक्म पर अमल करने की कोशिश कर रहा है और इसी सिलसिले में हालांकि पाकिस्तान की तरफ से आज उस पर अमल दरामद किया गया। पाकिस्तानी हुकूमत ने बैनुल अक़वामी अदालत के कहने पर आज काउंसलर रसाई दूसरी मरतबा दी, जब आज भारतीय हाई कमीशन के 2 अफसरान 3 बजे के करीब कुलभूषण जाधव से मिले। और अब इस खबर को लेकर एक और अपडेट आ रहा है, जहां पर भारत की तरफ से भी इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया गया है। जो रिपोर्ट्स पाकिस्तान से आई हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान आईसीजे की जानिब से जो हिदायत दी गई थी, जो फैसला सुनाया गया था, काउंसलर रसाई के अलावा कोई भी फैसला सही तरीके से इस वक्त नहीं अमल में ला रहा है। और इस वक्त पाकिस्तान जो फैसला आईसीजे ने सुनाया था उस पर सही अमल दरामद नहीं कर रहा है। भारत की तरफ से इल्जाम आयद किया गया है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि आज जो मीटिंग हुई है, खबर ये मिल रही है कि काउंसलर रसाई के दौरान जब आज दोनों अफसरान मिलने गए तो वीडियो रिकॉर्डिंग ओपन की गई। पाकिस्तान के जो अफसर वहां थे वो भी बहुत करीब दोनों अफसरान के बैठे थे। कुलभूषण और भारतीय अफसरान के दरमियान क्या बातचीत हो रही थी वो सब सुनी जा रही थी, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था। और इसी बीच भारत की तरफ से भी इन सब चीजों को लेकर अब ऐतराज जाहिर किया गया है। बात अब जम्मू कश्मीर में इंटरनेट के हवाले से भी कर लेते हैं, क्योंकि मरकजी सरकार के साथ साथ जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने भी आज अदालती उज़्मा में एक हलफनामा दायर किया और हलफनामे में यह कहा गया कि अदालती अहकामात के ऐन मुताबिक मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में 4G इंटरनेट खिदमात की बहाली से मुतल्लिक एक खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी गई है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने आज अदालती उज़्मा को बताया कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के वाक़यात बढ़ रहे हैं। वाज़ेह रही कि अदालती उज़्मा ने 11 मई को जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सर्विस की बहाली के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील देने के अहकामात सादिर किए थे। और अपने अहकामात में अदालती उज़्मा ने कहा था कि इंसानी हुकूक और कौमी तहफ़्फ़ुज़ के दरमियान तवाज़ुन पैदा किया जाना चाहिए, जो ज़रूरी है। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट खिदमात गुज़श्ता बरस 4 अगस्त से मुअत्तल हैं और 1 बरस मुकम्मल होने जा रहा है जब इंटरनेट 4G सर्विसेज अभी तक दोबारा रिस्टोर नहीं हो पाई हैं। और दोबारा 4G सर्विसेज की बहाली के हक में दायर अर्जी में आज अदालती उज़्मा में इस पर समाअत हुई। समाअत के दौरान मरकज और जम्मू कश्मीर इंतजामिया को बताया गया कि वो 1 हफ्ते के अंदर बयान हल्फी जो है वो दायर करे। कमेटी की तश्कील के बारे में पूरी वजाहत दर्ज की जानी चाहिए और जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट खिदमात बहाल करने से मुतल्लिक इंतजामिया, वहां की इंतजामिया और साथ ही साथ मरकजी सरकार ने क्या फैसला लिया है, इस पर अदालत को 1 हफ्ते के अंदर आगाह किया जाना चाहिए। एक रिपोर्ट दोबारा से 1 हफ्ते के अंदर दी जाएगी। क्या फैसला होगा ये अब मरकजी और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की हुकूमत या वहां की इंतजामिया पर इस वक्त मुनहसर है। अदालत की तरफ से जब जम्मू कश्मीर इंतजामिया को और साथ ही साथ मरकजी सरकार को हिदायत दी गई है 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट दी जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सवालिया अंदाज में आज कहा कि वादी कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के फैसलों के बाद अब मिलिटेंसी बढ़ रही है या कम हो रही है। ट्विटर पर उन्होंने आज सवाल पूछा। उन्होंने कहा जहां 5 अगस्त 2019 के फैसलों को मिलिटेंसी के खात्मे के लिए जरूरी करार दिया गया था, वहीं अब 4G मोबाइल इंटरनेट पर जारी पाबंदियों को मिलिटेंसी के वाकयात में इजाफे के पेश नजर नागुज़ेर बताया जा रहा है। आपको यह भी बता दें कि अदालत में जब जम्मू कश्मीर में 4G मोबाइल इंटरनेट की बहाली के लिए ज़ेर समाअत केस के हवाले से अटॉर्नी जनरल ने मुबैना तौर पर दावा किया कि वादी में मिलिटेंसी के वाकयात में इजाफा हुआ है
और इसके पेश नजर तेज रफ्तार इंटरनेट पर पाबंदी जारी रखना जरूरी है, जिस पर उमर अब्दुल्ला ने ट्विटर के जरिए सवाल पूछा। अब बात कोविड-19 के कहर की। चूंकि वादी कश्मीर से आज एक खौफनाक तस्वीर सामने आई। पिछले 24 घंटों के दौरान जब से कोविड-19 का कहर पिछले 2.5 से 3 महीनों के अंदर वादी कश्मीर और जम्मू सूबे के अंदर देखा गया है, सबसे ज्यादा अमवात आज यानी 16 जुलाई को सामने आई है। 24 घंटों के दौरान 16 लोगों ने कोविड-19 में मुब्तला होकर अपनी जान गंवाई और इस तरीके से तादाद बढ़कर आखिरी इतलात मिलने तक 222 तक पहुंच गई। सभी अमवात वादी कश्मीर से बताई जा रही हैं। और इन बीच आपको यह भी बताते चले कि इन 16 की 16 अमवात यानी ये 6 बजे तक का सारा जो डेटा है ऑफिशियल सामने आया है, 16 अमवात के साथ 222 तक तादाद पहुंची। लेकिन इससे भी खतरनाक सूरत हाल बनती नजर आ रही है जब एक बार फिर 490 मामले सामने आए। 62 जम्मू, 428 कश्मीर वादी से। और उससे भी खतरनाक एक और बात, सिर्फ श्रीनगर जिले से 259 मुस्बत मामले सामने आए हैं, 259 केसेस। 18 बारामूला से, 21 कुलगाम से, 42 शोपियां से, 34 बडगाम से, 32 पुलवामा से। ये वादी कश्मीर का हाल है। जम्मू आते आते केसेस जरूर थोड़े कम हैं, लेकिन 50 के पार एक बार फिर आंकड़ा हुआ है। जम्मू में 14 और सिर्फ राजौरी जिले से 33 केसेस, 490 टोटल मामले और यह तादाद 12,156 तक मुतासरीन की जम्मू कश्मीर के अंदर पहुंच गई है। दूसरी जानिब प्रिंसिपल स्किम्स मेडिकल कॉलेज बिमना को और इसके अलावा प्रिंसिपल जीएमसी जम्मू, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू और कश्मीर दोनों सूबों के अंदर इंतजामिया की जानिब से हिदायत दी गई है कि कोरोना वायरस की तशखीस के हवाले से मीडिया को किसी किस्म की जानकारी फराहम ना की जाए और अपनी रिपोर्ट सिर्फ डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन को भेजी जाए ताकि रोजाना की बुनियाद पर जो रिपोर्ट तैयार की जाती है वो जल्द मुकम्मल हो। बात लॉकडाउन की। वादी के मुख्तलिफ अजला में पाबंदियों के साथ साथ शहरी खास यानी श्रीनगर के अंदर भी आज चौथा दिन था जब बंदिशें आयद रही और कोरोना के मुतासरीन और मरने वालों की तादाद में भी जबरदस्त इजाफे के पेश नजर फैसला इंतजामिया ने लिया था कि कंटेनमेंट जोन्स हों या फिर रेड जोन्स वाले इलाके हों। अगरचे वीरानी यहां पर आज कुछ इलाकों के अंदर जरूर नजर आई, बावजूद इसके निजी गाड़ियों की बड़ी तादाद सड़कों पर नजर आ रही थी। लॉकडाउन के बावजूद लोग बाजारों और सड़कों का रुख कर रहे थे। लॉकडाउन का सही नफाज अमल में न लाने पर अवाम भी इंतजामिया पर सवाल उठा रही थी और लोग नाराज नजर आए। लॉकडाउन मुख्तलिफ अजला के अंदर जारी है और आज शुमाली कश्मीर के बारामूला के अंदर भी जिला तरक्याती कमिश्नर की जानिब से हुक्मनामा जारी किया गया है। दोबारा पाबंदियां कल से नाफिज करने का ऐलान बारामूला के अंदर भी किया गया है। श्रीनगर के अंदर भी पाबंदियां जारी है। इन तमाम चीजों के बीच में दोबारा इंतजामिया को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने पर भी मुसलसल जोर दिया जा रहा है। लोग क्या कुछ कहते हैं जरा वो भी सुनते हैं। इंतजामिया पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन अपडेट ये आ रहा है कि इंतजामिया की जानिब से बारामूला के अंदर भी दोबारा तमाम दुकानें, कारोबारी इदारे बारामूला, सोपोर, पटन, कुंजर, टंगमर्ग, उरी, वत्रगाम, रोहामा के अलावा जंगीवाचा और इन तमाम जो मुल्का इलाके हैं वहां पर बंद रहेंगे और आने वाले कुछ दिनों तक दफा 144 भी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बारामूला में भी नाफिज रहेगी। लॉकडाउन दुकान गाड़ी पकान क्युत लॉकडाउन वनकस बहुत यहां वनकस लूकन मज मेहरबानी करो पन एहतराम करो पन्नस पानस। लॉकडाउन बिहु पन्न गरन मज मजबूर तन क्या मजबूर यपर मजबूर यपर गवर्नमेंट तहद खतर कह कदम तुलान अगर लॉकडाउन ये खतर कुछ कदम आव तुल कमिस गरीबस इन खतर तुल गवर्नमेंटन ये कदम। बहुत अपील कर गवर्नमेंटस गो तुम गरीबन हंद खतर कदम। इन गरीबन अगर लॉकडाउन मज थोक बंद वुनिक तम बंद ये खतर कुछ कदम तुलो तुम। समझ में नहीं आ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन आकर कर क्या रही है। ये उनके भी कुछ फ़राइज़ होते हैं, उनके भी कुछ अपने तरीके हैं। भाई अगर लॉकडाउन किया उन्होंने लोगों को घरों में बंद रखने के लिए तो उन्हें उस पर सख्ती से अमल करना चाहिए।
लोगों से मेरी फिर एक बार ये गुजारिश हुई कि मेहरबानी करके प्रॉपर गाइडलाइंस जो एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं बल्कि जो डॉक्टर्स से उनको एडवाइस आती रहती हैं दिन ब दिन, उस पर वो अमल करें। की इंतजामिया ने भी कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जिला भर में पाबंदियां आयद की हैं और लॉकडाउन के दौरान अगरचे आज कारोबार मुअत्तल रहा था, हम सड़कों पर बिलाजवाज घरों से बाहर निकलने वाले लोगों की एक बड़ी तादाद सड़कों पर नजर आई और दफा 144 का नफाज अमल में लाया गया। बावजूद इसके लोग कई मकामात पर आजाद घूमते नजर आए। ऐसा कि आप देख रहे हैं, सुबह से आप ये यहाँ पर ही खड़े हैं, आप देख रहे हैं हमें कितनी मुश्किलात उठाने पड़ते हैं यहाँ। इसका खास जो मेन वजह है वो यहाँ डिस्ट्रिक्ट की इलिटरेशन है, यहाँ एजुकेशन कम है। हमें समझाना पड़ता है इनको, क्योंकि ये यहाँ ही नहीं चलता है बड़गाम में ही, बल्कि ये पूरे वर्ल्ड में कोविड-19 जो है ये बहुत बड़ा मुसीबत चल रहा है। हमें प्यार से इनको समझाना पड़ता है कि आप कश्मीरी में कहते हैं जान बचे लाखों पाया, वही हम इनको समझा रहे हैं। जो फजूल गाड़ियाँ यहाँ चलते हैं उनको हम वापस करते हैं, उनको समझाते हैं। ये यहाँ लगा के डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे केसेस की तादाद बढ़ रही है, तो जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब ने रात की लॉकडाउन का जब ऑर्डर निकाला तो बिल्कुल उस पर अमल करते हुए बिल्कुल सख्ती से सुबह से हम इसका पालन कर रहे हैं। यहाँ बडगाम कस्बे के साथ साथ मागाम में भी बंद के दौरान गाड़ियों की एक बड़ी तादाद मुख्तलिफ इलाकों के अंदर नजर आई और इस दौरान पुलिस और सिविल इंतजामिया की जानिब से जहां सख्त बंदिश आयद की गई थी, खारदार तारें बिछाकर पाबंदियां आयद जरूर की गई थी, लेकिन लोगों ने कई सवाल भी उठाए। अवाम ये कह रही है कि जरूरी कामकाज के लिए निकलने वाले लोग एक तरफ और मुलाजमीन दफातर जाने वाले एक तरफ, उन्हें भी पुलिस या सिविल इंतजामिया तंग कर रही है। अगर इन्होंने कल ये जो एक ऑर्डर इशू किया है कि छोटी गाड़ी जो है इनको अलाउ करेंगे, लेकिन बदकिस्म से ताबीर करना पड़ता है कि यहाँ के इंतजामिया जो यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट है बाकी है, ये लोग छोटी गाड़ी को नहीं छोड़ते हैं। अगर इन्होंने पैसेंजर गाड़ियों को बंद करना था तो ऑर्डर निकला है, लेकिन ठीक है यहाँ तो कोरोना वायरस की सबब से ठीक किया इन्होंने, कोई फिक्र नहीं आई इसका। लेकिन ये छोटी गाड़ियों को अलाउ किया है, बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि यहाँ तो इंतजाम, यहाँ जो पुलिस डिपार्टमेंट है या बाकी सिक्योरिटी फोर्स है, इन्होंने ये तो बहुत तंग करते हैं। यहाँ इसमें मुलाजिम कैसे ड्यूटी हो जाएंगे। वायरस जब से फैलना शुरू हुआ उसके बाद मास्क का इस्तेमाल भी लाजमी करार दिया गया। बावजूद इसके वादी कश्मीर में जहां पर 400 से ज्यादा केसेस, करीब 500 केसेस आए और अमवात भी आज सबसे ज्यादा हुई, और इस कहर के बावजूद भी आवाम सबक लेने के लिए तैयार नहीं है। जम्मू सूबे के मुख्तलिफ अजला हों या फिर वादी कश्मीर, ये शुमाली कश्मीर की तस्वीरें हैं जहां पर शरीरी बारामूला के अंदर और दीगर इलाकों के अंदर भी इसी तरह की तस्वीर आज दिन भर निकल कर सामने आई। बाजारों से बैंकों तक, बस अड्डे से सड़कों तक, मुख्तलिफ मकामात पर लोगों की बड़ी तादाद। मास्क जरूर कुछ इलाकों के अंदर पहना गया था, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग उन मकामात पर जहां अवाम बड़ी तादाद में जमा होती है, लोग इकट्ठे होते हैं, वहां पर लाजमी करार दी गई है। लेकिन ये बैंक की तस्वीरें और यहां पर भी सूरत हाल ऐसी जहां पर इंतजामिया पर खुद सवाल उठ रहे हैं। और दूसरी जानिब जब आप बाजारों का हाल देखेंगे तो कई लोग, जिनमें खुद सिक्योरिटी फोर्सेज के अहलकार भी हैं, बिना मास्क के घूमते नजर आते हैं। उन लोगों को भी जरा आप सुनिए और देखिए जो बाजारों में आज खुलेआम इंतजामिया की जानिब से जो एडवाइजरी जारी की गई है उसकी धज्जियां उड़ा रहे थे। उन लोगों से जरा क्या कुछ उनके विचार हैं, क्या कुछ वो सोचते हैं, और वो लोग भी जो इस वक्त ड्यूटी पर तैनात हैं, जो दूसरों को इंतजामिया की जानिब से गाइडलाइंस जो जारी की गई हैं उन पर अमल कराने की कोशिश करते हैं, खुद भी कैसे सड़कों पर इन गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हैं। बारामूला की ये तस्वीरें हैं। हमारे नुमाइंदे ने सड़कों के यहाँ कई इलाकों के अंदर चक्कर काटे और लोगों से भी बात। जी बिल्कुल, अगर हम शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला की बात करें, बारामूला से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पे ये जो शीरी का इलाका है, यहाँ पे हर हमेशा हम यही कहते हैं कि मास्क का खास ख्याल रखें। इस वक्त आप देख सकते हैं ये जम्मू कश्मीर पुलिस का हाल है। आप अपना नाम बताइए। मंजूर अहमद। मास्क कहाँ है? ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। चलो थैंक यू, हो गया। आइंदा ख्याल रखें।
इसी अगर देखा जाए यहाँ पे शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला की बात करें, यहाँ पे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे मास्कों के बगैर लोग चलते हैं। हालांकि इस वक्त हम यहाँ पे मार्केट में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं ये मास्क के बगैर हैं। जी एक सेकंड, इनके साथ हम बात करेंगे, इनके साथ हम बात करेंगे, आखिर ये जानने की कोशिश करेंगे इन्होंने मास्क क्यों नहीं पहने। जी अपना नाम बताएं। अयाज मास्क कहाँ है? जी जी मास्क सर, मास्क नहीं, ये तो मैंने निकाला, ठीक है, देखो देखो दो मास्क मेरे, हम रोज अपील कसम से करते हैं। दो, मैं भी आया था वो। सर अपने अपने मेरे साथ आ दुकान अपना अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल। चलो माफी दे दो, माफी दे दो, देखो ये है हाल इस मार्केट का। हालांकि यहाँ पे बहुत से तादाद में जो लोग इधर उधर चलते हैं ये मास्कों के बगैर रहते हैं। हालांकि हम अपील करते हैं इन लोगों से वो मास्क का खास ख्याल रखें। यहाँ पे अगर देखा जाए इस शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला की बात करें, चाहे हम रफियाबाद की बात करें, चाहे हम उड़ी की बात करें, यहाँ पे लगातार ये जो लोग हैं ये मास्कों के बगैर जो है चलते हैं। मास्क सर, मास्क मास्क ये देखिए, ये शर्माते हैं, इनको फुर्सत ही नहीं आती है मास्क लगाने के लिए। और भी अगर हम इस शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला की बात करें, हम यही कोशिश करते हैं कि ये कोरोना वायरस ये जल्द से जल्द यहाँ से इसका खात्मा हो जाए। और एक मुकामी भाई है, सर अपना नाम? रियाज। सर मास्क नहीं लगाई। मास्क है, अभी थोड़ा सा ये खाना खा रहा था, मास्क ये तो गलत है। नहीं, गलत तो है, गलत तो है। आइंदा ख्याल रखना प्लीज़, जरूर। अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए। जरूर जरूर जरूर। यहाँ पे अगर देखा जाए ये जो शीरी मार्केट है ये बारामूला से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ा है। यहाँ पे ये देखो नान वाला, इनके साथ हम बात करेंगे। जी अपना नाम बताइए, अपना नाम बताइए। मास्क मास्क तो है, मास्क तो नहीं पहने। ये इस नान वाले का हाल है, हालांकि ये मास्क के बगैर से ज़्यादा। कहाँ से आप? शीरी से। आप टीवी देखते हो? नहीं, आज क्या चल रहा है? कोरोना है, मास्क जेब में अभी निकाला, मैं लगाऊंगा। हाँ पैसे है। पैसे सरकार देगी? नहीं पैसे है हमारे। 10 रुपए में मास्क नहीं है हमारे पास पैसे। ये है हमारी जो ये कोशिश रहती है, ये जो मुहिम है ये जारी रहेगी इंशाल्लाह। हम इसको जो है कोरोना वायरस को यहाँ से जो है जल्द से जल्द भगाएंगे। यहाँ पे एक और भाई है। जी सर जनाब देखिए सुना अली मोहम्मद मास्क सर मास्क सर मास्क खास क्या यह तुम नुक बचस हाँ यह तुम हालांकि ये अपील कर कि मास्क जल्द से जल्द बराबर कोरोना वायरस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे अगर देखा जाए इस मार्केट के हवाले से, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने लोग हैं मास्कों के बगैर। जी मैडम अपना नाम बताइए। नहीं ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। ऐसा चुन करेगा सुन अरे तो मास्क हाँ उषा ना मुन में जू उषा आज क्या चला नशात के। यहाँ पे अगर इस इलाके की बात करें, ये रिहाइश पजीर इलाका है, बहुत से तादाद में जो लोग हैं वो मास्कों के बगैर, हालांकि हम यही कहते हैं लोगों को वो मास्क का खास ख्याल रखें। ये बारामूला से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पे ये शीरी का इलाका है। इर्द गिर्द के जितने भी यहाँ पे लोग रह रहे हैं, चाहे हम जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, चाहे हम फौज की बात करें, ये मास्कों के बगैर रहते हैं। हालांकि हम रोज़ यही कहते हैं कि वो मास्क का खास ख्याल रखें ताकि ये जो कोरोना वायरस यहाँ से दूर हो जाए। साथ साथ अगरचे हमने ये देखिए एक और जम्मू कश्मीर पुलिस का एहलकार, ये ऑफिसर है, सब इंस्पेक्टर है। मेरी ड्यूटी यहाँ पर है। सर मास्क सर ये तो गलत बात है। नहीं मेरी ड्यूटी मास्क है। ये तो गलत बात है, खाली ये आम पब्लिक के लिए ये तो गलत बात है सर। ये मास्क साथ में गाड़ी में था तो मास्क लोगों को क्या कहेंगे आप सर? मास्क हमारी ड्यूटी पर मास्क होती है। नहीं वो तो ठीक बात है, आजकल कोरोना वायरस आपको पता ही है ये कौन सी बीमारी है, कम से कम इसका मास्क साथ है लगी लगाई क्यों नहीं
थोड़ा बीमार पेशेंट हूँ। ये खाली आवाम के लिए है सर। सुनना बात, मैं बीमार पेशेंट हूँ, मैं थोड़ा ये नहीं, अगर आप बीमार हो तो कम से कम मास्क भी लगानी है सर। मास्क लगाते हैं, आइंदा ख्याल रखिए, मास्क लगा। चले, ये है जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकार अफसरान है, तो इनका ये हाल है। हालांकि लोगों को क्या कहेंगे, यहाँ पे अगर देखा जाए ये जो शीरी का मार्केट है, रिहाइश पजीर इलाका है ये, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी यहाँ से गुजरता है वो मास्क के बगैर चलता है। हम उन लोगों को जो है अपील करते हैं कि वो मास्क का खास ख्याल रखें। इसी के साथ साथ अगर हेलो एक सेकंड सर, मास्क ये संभाल के रखिए। चलिए ये एक और भाई है सर। मास्क जी, ये संभाल के रखिए सर। मास्क है ना? नहीं, काम मास्क है, आपने तो अभी लगाई सर। नहीं लगाई, ये तो गलत बात ये है देखो सर। बंदी हुई है ना। अपने बच्चों का ख्याल रखिए सर। हमें बंदी हुई है। ये देखिए एक और, हाँ जी, हेलो, हाँ बची, एक मिनट, मास्क ये तो गलत बात है, ये तो गलत है। अपना खास ख्याल रखें। अगर देखा जाए शुमाली कश्मीर के ये जो शीरी का इलाका है, यहाँ पे कई सारे लोग हैं जो मास्कों के बगैर इधर उधर घूमते रहते हैं। हालांकि हम बार बार जो है इन लोगों को अपील करते हैं कि वो मास्क का खास ख्याल रखें, और इसके साथ साथ जो भी गाइडलाइंस दी है ज़िला इंतज़ामिया ने उस पर अमल करें, ताकि ये जो कोरोना वायरस है ये जल्द से जल्द दूर हो जाए। मुश्ताक लोन के साथ मैं इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़, बारामूला कश्मीर। तो लोगों की एक बड़ी तादाद या तो मास्क के बिना एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद मुकम्मल तौर नहीं हो रहा। इधर कश्मीर जोन पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार ने भी अहलियाने वादी से एक बार फिर अपील की कि वो मास्क का इस्तेमाल करें। उनने आइमा मसाजिद से भी मदद मांगी है और उनका कहना है कि वो मसाजिद में तमाम लोग जो भी आते हैं, हालांकि अभी तक बड़ी तादाद में नमाजी तो नजर नहीं आते, लेकिन जितने भी लोग आते हैं उन लोगों को भी समझाएं, और इसके अलावा मसाजिद से ऐलान किया जाए लाउडस्पीकर के जरिए, और इस सिलसिले में लोगों को समझाने की कोशिश की जाए। आईजीपी कश्मीर ने उनके हवाले से पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर भी ये कहा गया है कि लोगों से एक बार फिर अपील की गई है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, खुद को बचाएं और दूसरों को भी बाहिफाजत उन इलाकों के अंदर रखें जहां पर इस वक्त इंतजामिया की जानिब से गाइडलाइंस तमाम इलाकों के अंदर जारी तो की गई हैं। कम से कम ऐसी तस्वीरें ना देखनी पड़े जहां लोग खुद मजबूर हों वो मास्क तकसीम करें, अपना अपना मास्क रखें। और इस सिलसिले में आईजीपी कश्मीर की तरफ से आइमा मसाजिद से भी अपील की गई है कि वो मसाजिद से लोगों से अपील करें, उनको समझाएं इस वबाई सूरत हाल से निजात पाने के लिए हम सबको किस तरीके से अपना कलीदी रोल अदा करना है, इस पर सबको सोचना ये वक्त की अहम जरूरत। तकरीबन 1 साल के लिए रुके रहने के बाद आज करीब 7 किलोमीटर लंबा जेड मोड टनल के नाम से जाने जाने वाला ये जो टनल है काफ़ी ऐतिहासिक एक तारीखी टनल है गांदरबल ज़िले के अंदर। इस पर कामकाज दोबारा शुरू हो गया है। वस्ती ज़िला गांदरबल में गगनगीर से सोनामर्ग तक 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग का काम आज सूबाई कमिश्नर कश्मीर पीके पोल की मौजूदगी में शुरू हुआ, और इसके मौके पर उनके साथ मुतलका कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, जिला तरक्याती कमिश्नर गांदरबल शफकत इकबाल, एडीसी गांदरबल और मुतलका एजेंसी के अफसरान भी मौजूद थे, जहां उन्होंने सूबाई कमिश्नर पीके पोल ने काम के मुतल्लिक जानकारी भी ली। वहीं उन्होंने अफसरान पर जोर दिया, मुतलका कंपनी को हिदायत दी कि काम में मजीद तेजी ला जाए ताकि सरमा से कबल काम को आखिरी मराहिल में दाखिल किया जाए और काम को जल्द मुकम्मल करने में भी मदद मिल सके।